Hello, my dear students. Welcome to your SST class. We are back again today with yet another one more new chapter. Today we will discuss a chapter of history from gathering to growing foods. Dear students, this is chapter 3 in some of the books. Maybe in some new books it is numbered as chapter 2. So please don't get confused. ये मैंने chapter का नाम mention कर दिया है from gathering to growing fruits. Okay. This chapter, as the name suggests, gathering. First of all, let's try to understand the title. इस chapter का title क्या कहता है? What is the meaning of title? See, gathering का मतलब होता है इकट्ठा करना. As you know, early man starting में he used to live in forest and jungle. तो he doesn't know how to grow the food. उसको food grow करना initially नहीं आता था. He used to roam here and there. वो इधर उधर घूमता रहता था. Wherever he find any fruits lying down on the ground या hanging on the tree, उसने fruits को ट्री से प्लक कर लिया और उसको कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया, या एनी एनी सच थिंग विच इज ईटेबल, जो भी उसको मिली फॉरेस्ट में या विच आर प्लेस ही वाज लिविंग, ही जस्ट टुक इट एंड स्टार्टेड ईटिंग इट अप. सो ही वाज बेसिकली अ गैदरर. वो सर्च करता रहता था कोई ईटेबल चीज को, बजाय उसको अपने आप से ग्रो करने के, बिकॉज ही डजंट नो हाउ टू ग्रो इट. फाइन. सो ही वाज इनिशियली कोल्ड एज गैदरर, यानी कि चीजों को इकट्ठा करने वाला. ओके. या उसको जो भी प्रोडक्टिव चीज मिलती थी, यूज टू कीप इट, स्टोर इट समवेयर वेर एवर ही वाज लिविंग. देन व्हाट हैपेंड वाज, ही स्लोली स्लोली ऑब्जर्व द नेचर. उसने नेचर को देखा कि हाउ डज अ प्लेस, कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर देर इज अ टू ट्रीज ओवर दैट प्लेस, किसी जगह पे दो पेड़ हैं, इन नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर स्लोली स्लोली प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग. वहां पर नए प्लांट्स आने शुरू हो गए एंड दे टर्न इनटू अ ट्रीज. तो उसने ऑब्जर्व करा कि ऐसा क्यों हुआ, हाउ डिड इट हैपन, कि देयर वर टू थ्री ट्रीज इनिशियली और आज वहां पे मोर ट्रीज ग्रो कर गए अपने आप. ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग नेचर वेरी कीनली कि ऐसा क्यों हो रहा है. सो लेट्स गेट इनटू द हेडिंग ऑफ द चैप्टर फर्स्ट, वैरायटीज ऑफ फूड. डियर स्टूडेंट्स, वैरायटीज ऑफ फूड मीन्स कि किस किस तरह की उसने क्रॉप्स को ग्रो करने की कोशिश की, अटेम्प्ट किया. Like grains were there, food grains were there. Of course, wheat is one of the oldest traditional crop which human being started to grow and wanted to grow. Okay. Apart from wheat, there are other varieties of crop जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, आज भी हम लोग यूज करते हैं, that depended on the weather and climatic condition. जहां पर there was a plain area and water was available in a sufficient quantity, he grow a grain like wheat. Okay, where the soil was adequate. And see, like rice crop, as you know, rice crop को ग्रो करने के लिए ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. तो जिन एरियाज में वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं थी, वहां पर राइस ग्रो नहीं कर पाया. और जहां पे रिवर सिस्टम अच्छा था, रिवर सिस्टम वाज सरप्लस, ही ऑल्सो, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो ग्रू rice crop. Okay, let's see next heading. Okay, students, let's see the next heading. The next heading reads the beginning of farming and herding. Human beings, how did he started farming? उसने farming कैसे start की? First of all, we will stick to this heading, farming. As I have already told you कि human beings ने we as a people started observing, हमने ऑब्जर्व किया कि how does a new plant टेक बर्थ. एक नया प्लांट पुराने प्लांट से, या इन व्हाट वे इट जर्मिनेट्स, कैसे वो पैदा होता है. ओके. व्हाट द ह्यूमन बीइंग सो इज अ ह्यूज ट्री, फ्लावर्स आर फॉलिंग डाउन, या फ्रूट्स आर फॉलिंग डाउन, या ब्रांचेस आर फॉलिंग डाउन, एंड ऑल ऑफ अ सडन विद इन अ वीक, एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद उसको दिखाई दिया कि उस जगह से एक छोटा सा न्यू प्लांट इमर्ज कर गया है. तो उसको एक बात समझ में आ गई कि फॉर ग्रोइंग अ न्यू प्लांट वी नीड सम पार्ट ऑफ अ ओल्डर ट्री. या तो हमें उसका फ्रूट चाहिए, या हमें उसका फ्लावर चाहिए, या उसके लीव्स चाहिए, या उसकी ब्रांचेस चाहिए. उससे क्या कर सकते हैं आप, एक नया प्लांट ऑल टुगेदर, एक नया ट्री प्लांट कर सकते हैं. ओके. So this is about farming. Then herding. Herding means, what does herding means? Herding means rearing
sheep and cattle या grazing sheep and cattle या other such animals. It's like a process. See, when human beings started petting animals like sheep, goat, cattles, okay, camels, horses, these animal also require food to eat. इनकी अपनी एक डाइट होती है. And see, it's not possible कि human being provide them green grass every day by bringing green grass from the forest. It's not possible practically. ये संभव नहीं है. तो व्हाट डज ह्यूमन बीइंग डू इन दोस डेज इज, वो अपने कैटल के पूरे ग्रुप को ग्रेजिंग कराने के लिए कहीं बाहर ग्रीन फील्ड में लेके जाते थे, वेयर ग्रीन ग्रास या स्मॉल प्लांट्स वर इजीली अवेलेबल, सो दैट दीज हर्बीवोरस एनिमल कैन च्यू अप देयर लीव्स और ग्रास. ये सारे हर्बीवोरस एनिमल होते थे एंड यूजली ह्यूमन बींग्स हर्बीवोरस एनिमल को ही शुरू से पेट करता आया. ओके, एंड उस प्रोसेस को क्या बोलते थे? हर्डिंग बोलते थे. ओके, हर्डिंग. नाउ नेक्स्ट थिंग इज अ न्यू वे ऑफ लाइफ. अ न्यू वे ऑफ लाइफ. सी, when human beings started to grow plants, trees, and he started to become a farmer, he started to become an agriculturist, it was quite not possible to leave away the land. देखिए, जहां पर इंसान पौधे ग्रो करता था, प्लांट्स ग्रो करता था, खेती करता था, उसको उस एग्रीकल्चर फील्ड की टेक केयर करने के लिए उस एग्रीकल्चर फील्ड के आसपास रहना पड़ता था. ही हैज टू स्टे नियर बाय दैट एग्रीकल्चर फील्ड सो दैट ही कैन गिव वाटर टाइम टू दैट एग्रीकल्चर फील्ड. ही कैन टेक केयर ऑफ दोज प्लांट्स एंड ट्रीज. ही कांट अफोर्ड टू स्टे वेरी फार अवे. ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर फील्ड यहाँ पर है और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कहीं दूर रह रहे हैं. दे आर स्टेइंग वेरी फार अवे फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर फील्ड बिकॉज द मेंटेनेंस एंड द अदर थिंग्स वर नॉट पॉसिबल. सो ही हैड टू स्टार्ट लिविंग नियर द एग्रीकल्चर फील्ड. उसको अपना जो रहने की जगह थी, द प्लेस वेर ही लिव, उसको आसपास ही बनानी पड़ी, एग्रीकल्चर लैंड के आसपास. सो इट स्टार्टेड अ न्यू वे ऑफ लाइफ. उसको एक नए तरीके से अपने आप को री एस्टेब्लिश करना पड़ा, ट्रांसफर करना पड़ा. ओके, फाइन. Next one is storing animals. How the animals were being stored? See, there are n number of animals. There are huge number of animal varieties which we are listening from right from childhood. There are elephants, there are giraffe, there are zebras, but all these animals can't be tamed. हम इन सब animals को pet नहीं कर सकते शुरू से ही. Yes, of course we can keep them in zoo, but they are hardly of any use for human beings. तो ह्यूमन बींग्स ने उन एनिमल को पेट करना स्टार्ट किया या रेदर से डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया, एनिमल्स विच वर स्मॉल इन साइज एंड देयर फूड रिक्वायरमेंट कैन इजिली बी मेट. उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट है एनिमल की, वो ह्यूमन बींग्स इजिली मेट कर सकता है. लाइक हर्बीवोर्स एनिमल, द ग्रास ईटिंग एनिमल, द प्लांट ईटिंग एनिमल, गोट्स, शीप्स, काउज, बुफेलोस, है ना, these type of animals. Even he tamed a dog also as a watch guard to the entire thing. Dog was used as a guard. So these animals were stored in the places where the human beings live. They were living like a family member. Slowly human beings ने उसको टेम कैसे स्टार्ट किया? They give the greed of food. उन्होंने उसको पर्टिकुलर एनिमल को थोड़ा लालच दिया, काय का? ग्रीन ग्रास का, फूड का. तो दैट एनिमल स्टार्टेड कमिंग नियर टू द हाउसेस and they finally being domesticated. In this, the women's and the children of the family, they played their role. उन्होंने उन एनिमल्स को टेम करना और डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया धीरे धीरे. फाइन. अगेन आई एम टेलिंग दीज वर बेसिकली ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ग्रेजिंग एनिमल्स जिसको हम बोलते हैं. ओके, यू कांट कीप कार्निवोरस एनिमल विद यू. दे विल हंट डाउन समटाइम्स यू ओनली. अगर हम कार्निवोरस एनिमल को पेट करेंगे, किसी ना किसी दिन हो सकता है वो अपने मास्टर को ही प्रे कर ले, यानी कि उसको किल कर दे हंट करके. सो ह्यूमन बींग्स केप्ट स्मॉल एनिमल्स. अच्छा, नेक्स्ट इज फाइंडिंग अबाउट फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स. वी ट्राई टू फिगर आउट कि वेयर एक्चुअली द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स डेवलप्ड. The first farmer were almost in entire direction of India, northwest of India, east of India, south of India, and also specifically on the Kashmir state of India. Kashmir is a mountainous state of India today also, and in mountainous state, grazing for sheep and goat is easy because
वहाँ का जो क्लाइमेट है वो शीप और गोट और इस तरह के कैटल्स के लिए इट्स वेरी नोबल, इट्स वेरी एडिक्वेट. सो द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स वर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर वेयर देयर वाज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी थी. प्लेसेस वेयर देयर वाज प्लेन एरिया, ओके, you can easily do farming, fine, and herding can also be done. Now, uh, our last heading for this today's video is towards a settled life. Means how do human beings transferred himself to a permanent settler? Initially क्या होता था in initial days? Human being was a wanderer, as your chapter say, he was a gatherer, wanderer or gatherer. जिस प्लेस पे उसको अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए एडुकेट फ्रूट्स मिले, वेजिटेबल्स मिले, ग्रीनरी मिली, वो वहां पर स्टे कर गया. when the greenery was finished, when the fruits were finished, he started moving at another place. Means he was not a permanent settler, he was not a permanent uh, person of a place. लेकिन when he started farming, when he started herding, he tried to live at a particular place for a many years, couple of years, for a decade, या maybe for whole life, because it is not easy कि आप अपने एग्रीकल्चर लैंड को बीच में छोड़ के नहीं जा सकते इफ द क्रॉप्स आर स्टैंडिंग इन द एग्रीकल्चर फील्ड, बिकॉज क्रॉप्स रिक्वायर टाइम टू ग्रो. एंड इट इज नॉट ऑल्सो ईजी टू टेक योर एनिमल्स एवरी नाउ एंड देन, कि आपके पास इफ यू आर मेंटेनिंग 50 कैटल्स, आप उन कैटल्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो. सो ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड टू हैव अ परमानेंट सेटलमेंट in the area of Burzam, Kashmir. It was found that the farmer used to live in houses which were built under the ground. They were also called as the spit houses. Like we have seen some bunker like structures maybe in movies where the army men used to protect themselves and guard. They are below the ground, okay, they are dig into the ground. What happened was human being used to live there permanently, he used to get a shelter. Now the human being is more safe and the houses are more strong. Even huts were made, kacha houses were made by thatched roof, and human beings try to live with their domestic animals. Domestic animals were tied in the open area, of course, and the persons, the human beings, the men and women were living with their families in a particular covered area. So this was all about till now in this chapter, which I have discussed in this video. The headings: varieties of food, the beginning of farming and herding, a new way of life, storing animals, finding out the first farmers and herders, and towards settled life. Settled life, again, let me clear you. सेटल्ड लाइफ मीन्स ऐसी लाइफ जो एक जगह रहकर, जहां आप अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह भटकते नहीं रहते. यू डोंट कीप ऑन वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. यू लिव लाइक अ सिविलाइज पर्सन, जैसे आज के लोग रहते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे अपना मोस्ट ऑफ द लाइफ का पार्ट स्पेंड कर देते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. We will soon be back with the rest of the video to finish up that chapter. So for today I wind up my video here itself. Till then, have a stay safe at home. Jai Hind.